डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन, ये दो नाम एक ऐसी कहानी से जुड़े हैं जहां सच ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ एक शख्स कहता है वो तो मेरा सबसे करीबी दोस्त था, तो वहीं दूसरा कहता है मैंने उसे अपने क्लब से बाहर फेंक दिया था। तो आखिर सच है क्या? ये दो ताकतवर लोगों की कहानी है और सच तस्वीरों, गवाहों और सरकारी बयानों के बीच कहीं फंसा हुआ है। चलिए कहानी के एक सिरे से शुरू करते हैं। ये दावा जेफरी एप्स्टीन का है, जो 2017 की एक रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है। वो कहते हैं कि उनकी दोस्ती लंबी और बहुत गहरी थी। मतलब ये कहानी का वो पहलू है जो एक करीबी रिश्ते की तस्वीर दिखाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कहानी सुनाते हैं वो इससे बिल्कुल उलट है। 2019 में जब एप्स्टीन का मामला मीडिया में छाया हुआ था, तब ट्रंप ने साफ साफ दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि वो तो एप्स्टीन के फैन तक नहीं थे और उसे अपने मशहूर मारे लागो क्लब से बैन भी कर दिया था। तो सच क्या है? दोस्त थे या दुश्मन? इस पूरे मामले में हम दावों के पीछे के सबूतों को एक एक करके देखेंगे। तस्वीरों से लेकर फ्लाइट लॉग्स और एफबीआई की फाइलों तक देखते हैं कि क्या सामने आता है। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना सबसे सही होता है। तो चलिए हम भी 1990 और 2000 के दशक में चलते हैं, वो दौर जब इन दोनों की दोस्ती तस्वीरों और पब्लिक इवेंट्स में साफ साफ दिखती थी। ये टाइमलाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। देखिए, 1992 में मारे लागो की पार्टियां, 1993 में ट्रंप की शादी में एप्स्टीन की मौजूदगी, फिर 1997 तक तो वो एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर साथ उड़ रहे थे, और फिर साल 2000 में ये मशहूर फोटो सामने आई जिसमें डोनाल्ड, मेलानिया, एप्स्टीन और घिस्लीन मैक्सवेल सब एक साथ मुस्कुरा रहे हैं। और ये कोई फॉर्मल मुलाकातें नहीं थीं। 1992 के इस एनबीसी वीडियो में आप देखिए, ट्रंप एप्स्टीन के कान में कुछ कह रहे हैं। ये उनके बीच की करीबी और बेतकल्लुफी को दिखाता है। बात सिर्फ पार्टियों और कानाफूसी तक नहीं थी। फ्लाइट लॉग्स जैसे पक्के सबूत भी हैं जो दिखाते हैं कि 90 के दशक में ट्रंप कम से कम 7 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पे उड़े थे। ये सब एक गहरी दोस्ती की तरफ ही इशारा करता है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर दोस्ती इतनी पक्की थी तो फिर ये टूटी कैसे? और यहीं आकर कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि इनके अलग होने की भी दो अलग अलग वजह बताई जाती हैं। तो दोस्ती टूटने की भी दो अलग अलग वजह बताई जाती हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहली कहानी है पैसों की। कहा जाता है कि 2004 में एक रियल एस्टेट डील को लेकर दोनों में ठन गई। लेकिन दूसरी कहानी कुछ और ही कहती है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने 2007 में एप्स्टीन को एक क्लब मेंबर की बेटी के साथ गलत व्यवहार करने की वजह से बैन कर दिया था। अब देखिए, एक कहानी है बिजनेस की दुश्मनी की और दूसरी है एक नैतिक स्टैंड लेने की। दोनों में से सच कौन सी है? अब कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जिसमें एक तीसरा किरदार शामिल होता है, मेलानिया ट्रंप। और सवाल ये उठता है कि वो कैसे मिले। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया नॉस की मुलाकात के पीछे आखिर कौन था? और यहां भी बिल्कुल दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ एफबीआई की फाइलें हैं जिनमें एक गवाह का दावा है कि जेफरी एप्स्टीन ने ही मेलानिया को डोनाल्ड से मिलवाया था। लेकिन मेलानिया ट्रंप का ऑफिशियल बयान बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं कि वो 1998 में एक पार्टी में मिली थीं और एप्स्टीन से तो उनकी जान पहचान 2 साल बाद हुई। अब हम इस कहानी के कह सकते हैं कि सबसे स्याह और गंभीर हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। ये वो आपराधिक आरोप हैं जो जारी की गई डीओजे फाइलों में सामने आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। अगली स्लाइड में जो भी जानकारी है वो पुलिस को भेजी गई अनवेरिफाइड टिप्स पर आधारित है। ये साबित हुए तथ्य नहीं है। डीओजे की फाइलों में ये कुछ बहुत ही परेशान करने वाले असत्यापित आरोप दर्ज हैं। ये 1984 से लेकर 2020 तक के हैं और इनमें ट्रैफिकिंग से लेकर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तक के बेहद संगीन दावे शामिल हैं। और ये दोहराना जरूरी है कि ये सिर्फ अनवेरिफाइड जानकारी है जो कानून लागू करने वाली एजेंसियों को दी गई थी, साबित हुए तथ्य नहीं। हालांकि ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि न्याय विभाग ने इनमें से कम एक दावे को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। उन्होंने 1995 की एक टिप को ऑफिशियल तौर पर झूठा और सनसनीखेज करार दिया है। मेलानिया ट्रंप ने भी इन दावों को पूरी तरह नकारा है। उन्होंने एक बयान में कहा, मैं कभी एप्स्टीन की दोस्त नहीं रही, बस हमें समय समय पर एक ही पार्टियों में बुलाया जाता था। तो इस सब के बाद हम कहां पहुंचते हैं? चलिए अब इस विवाद के पब्लिक असर और इस पर आई सरकारी प्रतिक्रिया पर एक नजर डालते हैं। तो जनता इस बारे में क्या सोचती है? ये आंकड़ा काफी कुछ कहता है।
रॉयटर्स और इप्सोस के एक सर्वे में पता चला कि एप्स्टीन फाइलों के मामले को संभालने के तरीके पर सिर्फ 21% लोग ही प्रशासन के साथ थे। ये जनता के गहरे अविश्वास को दिखाता है। और ये जनता का दबाव सीधा वॉशिंगटन तक महसूस किया गया। अमेरिकी संसद ने 427-1 के भारी बहुमत से एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये पारदर्शिता के लिए एक जबरदस्त, जोरदार मांग थी जिसमें दोनों पार्टियां शामिल थी। तो आखिर में बचता क्या है? कोई सीधा सा जवाब नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल। सोचिए, एक तरफ हैं तस्वीरें, फ्लाइट के रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान, और दूसरी तरफ हैं ताकतवर लोगों के इनकार और उनके सरकारी बयान। जब सबूत ही एक दूसरे के इतने खिलाफ हों, तो इतिहास कैसे लिखा जाएगा? कौन तय करेगा कि सच क्या है? और शायद यही सवाल इस पूरी उलझी हुई कहानी का असली सार है।